दोस्तों, सेल्फ हेल्प चैनल में आपका स्वागत है। आज हम सीखेंगे कि भाग विधि के द्वारा हम वर्गमूल कैसे ज्ञात करते हैं। कोई भी संख्या दे रखी है वो उसका हम वर्गमूल किस प्रकार से ज्ञात करेंगे उसी के बारे में हम चर्चा करते हैं। जैसे कि एक सवाल ले लेते हैं, आपका ये है 4096। इसको हमें भाग विधि से हल करना है। इससे दोस्तों भाग विधि से, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले इस प्रकार से आप खींच लीजिए। यहाँ 4096 लिख दिए, यहाँ लाइन खींचिए और एक लाइन यहाँ खींचिए, ठीक है ना। ये भाग विधि से ही किस प्रकार से, तो उसके भाग विधि से करने से पहले पहला स्टेप ये होता है कि हमें इकाई की तरफ से, किसकी तरफ से, इकाई की तरफ से दो संख्याओं, कितने, दो संख्या का समूह बनाना है, ठीक है। आगे भी चर्चा करेंगे, 3 हो जाएंगे। तो इधर से हम क्या करते हैं, 2 का समूह बनाते हैं, इधर वाला आपका। तो यहाँ से क्या अपना ये 2 हो गया, फिर अपने पास बच गया ये 2 हो गया, ठीक है दोस्त। अब अपने पास समूह बन गए, इसके बाद हमारे को क्या करना, यहाँ पर अपने पास क्या है, ये 40 है, ये 40 अपना पहला समूह। अब हमें देखो वर्गमूल ज्ञात करना है। वर्ग क्या होता है, किसी संख्या को उसी संख्या से गुणा करते हैं तो वो वर्ग आता है। इसका वर्गमूल ज्ञात करने के लिए हम यहाँ पर कोई सी भी एक संख्या रखते हैं जिसको उसी से गुणा कर लेते हैं। जैसे मैंने 6 रखा, उसी से गुणा करते हैं, 36 आता है। अगर 7 रखते हैं, 7 है 49, 40 से ज़्यादा आ गया तो हम 7 नहीं रख सकते हैं, 6 ही रखेंगे, ठीक है दोस्त। जो यहाँ आया है हम उसको क्या करते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं। ये 6 आ गया, 6 लिख दिया। अब अपने पास क्या है, यहाँ पर 36 आया, ये 36 लिख दिया। फिर यहाँ पे क्या करना, अपने को बाकी निकालना है। यहाँ से उधार लेंगे, 10 में से 6 गए तो 4, तो एक उधार दे दिया, 3 बचा, 3 में से 3 गए तो 0। फिर ये पूरा का पूरा जोड़ा यहाँ पे लिखना है हमें, ठीक है ना। पूरा ही जोड़ा यहाँ उतारना है अपने को। उसके बाद अपने को इन दोनों संख्याओं को जोड़ना है। क्या करना है, ऐड, जोड़ेंगे। अपने पास ये 12 आ गए, ठीक है ना। अब अपने पास यहाँ पर कोई भी एक संख्या रखते हैं। जैसे ये 12 है, यहाँ मैंने 3 रखा, फिर 3 इसके नीचे रखेंगे, तो ये 9 हो गए, ये 6 हो गए, ये 3 हो गए, 369। यानी इससे कम है, हम क्या करते हैं, यहाँ 4 रख देते हैं। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप करना सीखो। डायरेक्ट हम जो भी संख्या लगभग 2-4 बार प्रैक्टिस कर लेंगे, आप लगभग अंदाज़ लगा लेंगे कौन सी संख्या यहाँ पे आएगी। यहाँ गुणा करते हैं 416, 4 दूनी 8, 1 9, 4 एकम 4। तो अपने पास क्या आ गया, ये 4 आ गया और 496 आ गया। इधर अपने पास क्या, बाकी निकालेंगे अपने पास, तो 0 0 0। और इधर अपने पास क्या, देखिए ये अपने पास की 4 आया। ये जब शेषफल अपने पास क्या है, शेषफल 0 आ जाता है, तो यहाँ पर जो संख्या आती है अपनी ऊपर वाली, ये आपका क्या कहलाती है, वर्गमूल, है ना। ये आपका, ये अंडर दी रूट लिख देते हैं यहाँ पे, तो अपने पास इसका क्या जाएगा, 64। यानी वर्गमूल 4096 बराबर आपके पास कितना आ गया, 64 आ गया। ये आपका सवाल है, ये भाग विधि का सवाल है। चलिए दोस्तों, हम एक और इस पे आगे चर्चा कर लेते हैं। दूसरे, इसका हमें वर्गमूल ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, वर्गमूल हमें इकाई की तरफ से ही ज्ञात करना है। पहले इकाई की क्या है, पहले हम लिख देते हैं 15129। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर जोड़े बनाने हैं। किससे, इकाई की तरफ से इन दोनों का एक जोड़ा बना और इन दोनों का एक जोड़ा बना है। अगर एक संख्या बचती है तो इधर ही छोड़ेंगे, उधर नहीं। इकाई की तरफ से आप 2 के जोड़े बराबर बनाते हुए चलेंगे। अब अपने पास क्या है, यहाँ पे पहली संख्या क्या है, 1 है।
अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर 1 लेते हैं, उसको 1 से गुणा कर लेते हैं, तो अपने पास क्या आएगा, 1 आएगा। यहाँ तो माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस हो जाएगा। ठीक है, ये तो अपने पास 0 हो गया, 1 में से 1 गया तो। और यहाँ पे अपने पास क्या हो गया, 1 + 1 कितने हो गए, 2 हो गए। ठीक है दोस्त, अब अपने पास यहाँ से एक जोड़ा पूरा का पूरा ही उतारना है। ये अपने पास 51 हो गए। अब हमें यहाँ पे क्या है, 2 के आगे जैसे मैं 3 लिख देता हूँ, ये 3 ये 9 और 3 दूनी 6 ज़्यादा हो गए। मैं यहाँ पे 2 ही लिखूँगा, 4 4। ठीक है, ये मैंने 2 लिखे। ठीक है, और ये आपके पास 44। यहाँ तो हमें जोड़ करना है, यहाँ हमें बाकी करना है। यहाँ हमें 11 में से 1 में से 4 बाकी नहीं निकलता है, यहाँ से उधार लेते हैं। अपने पास 11 में से 4 गए तो 7, और यहाँ एक उधार दे दिया 4 में से 4 गए तो 0। ठीक है, अब इनको जोड़ लेते हैं, ये तो हो गए 4, ये हो गए 2। यहाँ से अपना क्या है, ये पूरा का पूरा जोड़ा हम नीचे उतार लेंगे। ये 2 है, इस 2 को यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है दोस्त, अब अपने पास यहाँ पर ऐसी संख्या लिखनी है कि जिसको यहाँ पे जो यहाँ लिखेंगे वही नीचे लिखेंगे, और इनको गुणा करना है। क्या करना, अपने को गुणा करेंगे। 3 3 9, 3 चौक 12, हासिल का 1, 3 दूनी 6 1 7। ठीक है, अपने पास ये तो हो जाएगा अपने पास प्लस, और ये हो जाएगा माइनस। ये आ गया 0, ये 0, ये 0। यहाँ ये 3 आया, यहाँ हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। इस प्रकार से अपने पास देखिए क्या, √15,129 का 123 आपके पास क्या आ गया, वर्गमूल आ गया। इस पर एक और ले लेते हैं, जैसे अपने पास 27,225। एक सवाल और कर लेते हैं, जैसे ये आपका 27,225 है, इसका हमें वर्गमूल ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, ये इस प्रकार से 27,225 लिखा, और इकाई की तरफ से हम क्या करते हैं, जोड़े बनाते हैं। ये इकाई की तरफ से जोड़े बनाएंगे, 2 2, और ये सिंगल 2 बच गया। इसको ऐसे ही रखेंगे, जोड़ा नहीं बन रहा है तो हम इस वाली तरफ ही रखेंगे। अब यहाँ पर हमें एक संख्या लेनी है जिसको उसी से गुणा कर, 2 लेंगे तो अपने के पास 4 आ जाएगा, तो हम 1 ही लेते हैं। 1 को 1 से गुणा करो, पहले तो 1 यहाँ लिखा, ये 1 से 1 गुणा किया 1, और इन दोनों को जोड़ना है। ये 2 हो गया, यहाँ बाकी निकाला हमने, तो 2 में से 1 गया तो 1 रह गया। यहाँ से पूरा का पूरा जोड़ा, यानी 72 का जोड़ा है, तो अपना 72 का जोड़ा आ गया। ठीक है दोस्त, अब हमारे पास क्या है, यहाँ पर कोई भी एक ऐसी संख्या रखेंगे हम, जिसे जैसे मैं 6 रखता हूँ, ये 6 यहाँ पे भी रखेंगे। उसके बाद 6 6 का 36, हासिल का 3, 6 दूनी 12 और 3 15। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इनको जोड़ेंगे। ये 6 दूनी 12, 2 और 1 3, 32 हो गए, और ये 6 हम यहाँ रखेंगे और इनको हम घटाएंगे, तो 2 में से 6 बाकी नहीं निकलते। यहाँ से उधार लिया 12 में से 6 गए तो 6। ठीक है ना, और यहाँ एक उधार दे दिया, अपने पास क्या बचा, 6 में से 5 गया तो 1, और फिर अपने पास 1 में से 1 गया तो 0। इस प्रकार से अपने पास क्या बच गया, 16 बच गया। अब अपने पास ये जोड़ा और है, ये पूरा का पूरा जोड़ा यहाँ पे लिख देते हैं, और उसके बाद हमें यहाँ पर एक संख्या ऐसी लिखनी है कि हम इससे गुणा करते हैं तो हमारे पास 1625 या उससे कम आनी चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं आनी चाहिए। 5 25, हासिल के 2, 5 दूनी 10, 2 12, हासिल का 1, 5 3 15 न 1, हासिल का 16। ये 5 आ गया, ये 5 यहाँ लिख दिया। अब यहाँ पे अपने पास क्या बाकी निकालेंगे, 0 0 0 0। अपने पास वर्गमूल कितना हो गया, 27,225 बराबर अपने पास क्या हो गया, 165। ठीक है दोस्तों,
अब हम बात करेंगे दशमलव वाले की। किसकी? दशमलव में हम हर एक संख्या के पास इसी का यही सवाल लेते हैं, और इसमें अगर दशमलव लगा दिया जाए तो हमारा आंसर किस प्रकार से आएगा, उसी चीज़ पे हम चर्चा करते हैं। देखिए जैसे कि 151, यहाँ मैं दशमलव लगा देता हूँ, ठीक है ना। यहाँ पे अपना क्या करें, दशमलव लगा दिया। अब इसको हम किस प्रकार से भाग विधि से करना है, यही चीज़ अपने को देखनी है। जैसे कि आपको वापस तरीका वही है, ऐसा नहीं कि दशमलव लग गया था आप क्या करेंगे, लिख दीजिए इस प्रकार से, और यहाँ से दो दशमलव के बाद अब जोड़े कहाँ से बनाएंगे, दशमलव के बाद जो संख्या है उनके जोड़े बनेंगे। ये दो संख्या है, इनका जोड़ा बन गया, एक है, एक अकेला ही रह गया है, ये वापस आपके पास इधर जोड़ा है, इस प्रकार से रह जाएगा। अब अपने पास क्या देखिए, क्योंकि दशमलव के बाद कुछ जोड़ा स्वतः ही संख्या 9 नहीं होती, 0 लग देते तो बात वही होती है, इसलिए यहाँ जोड़े की कोई समस्या नहीं है, आराम से जोड़े बन जाते हैं। दशमलव के बाद ही 151 3 अंक है तो 2 का जोड़ा बन गया। अब अपने पास यहाँ लेते हैं 1, क्योंकि यहाँ 1 आया, 1 को 1 से गुणा करेंगे 1 आएगा, ये तो 0 माइनस किया और ये प्लस किया, ये 2। फिर यहाँ से अपने पास क्या, ये पूरा का पूरा उतार लेंगे, पूरा का पूरा जोड़ा उतार लिया, 51 आ गए। अब यहाँ पर हमने पहले किया था 2, तो यहाँ 2 लिख देंगे, ठीक है। यहाँ 2 लिखा, यहाँ पे भी 2 लिख दिया, गुणा किया, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, फिर माइनस करेंगे, अपने पास यहाँ से उधार लिया 11, 11 में से 4 गए तो 7, और यहाँ पे अपने पास क्या बच गया 0, ये 4 और ये 2। अब यहाँ से अपने पास क्या, देखो दशमलव के बाद एक संख्या आ रही है, ये क्या आ रही है, दशमलव के बाद ये संख्या आ रही है, तो हम भी आप पहले ये दशमलव लगा देते हैं, ये दशमलव आ रहा है इसलिए यहाँ दशमलव लगा दिया, और फिर उसके आगे का जोड़ा हम उतार लेते हैं। आगे का जोड़ा क्या 29 है, 29 लिख दिया। अब अपने पास संख्या इधर क्या होगी, 729 हो गई। यहाँ पे हम संख्या लिखते हैं जैसे 3, ठीक है, 3 3 9, 3 चौक 12, हासिल का 1, 3 दूनी 6, 1 7। अब इनको ये 3 आया, 3 हम यहाँ लिख देते हैं, और अपने पास ये इधर क्या बच गया 0 0 0। तो इस प्रकार से √15 151.29 बराबर आपका 12.3, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है दोस्तों। √3,136 यहाँ आपका दशमलव लगा हुआ है, तो हम किस प्रकार से इसको हल करते हैं, ठीक है। ये दशमलव वाली है सीधा ही। अब अपने पास क्या, देखो वही तरीका, वही भाग विधि करनी है, तो आप सबसे पहले इस प्रकार से लिख दीजिए, ठीक है ना। अब जोड़ा ये बन गया, इधर ये जोड़ा बन गया। अब अपने पास क्या करना है, यहाँ पर 31 है तो हमें कोई संख्या ऐसी लेंगे कि उसको उसी से गुणा करें, तो यहाँ 4 लेंगे, 4 चौक 16 बहुत कम हो गई, 5 लेंगे, 5 में 25 कम है, 6 लेते हैं, 6 को 6 से गुणा करते हैं तो 36 आ रहा, ज़्यादा हो गया। हम क्या करते हैं, केवल 5 ले लेते हैं, और ये 5 यहाँ लिख दिया, इसको इधर तो क्या करेंगे जोड़ेंगे, 5 दूनी 10, और ये 5 25 हो गया, माइनस करेंगे, यहाँ से उधार लिया 11, 11 में से 5 गए तो 6, और ये यहाँ से उधार दे दिया 2 बचा, 2 में से 2 गए तो 0। अब यहाँ से क्या करें, 36 उतार लेते हैं हम, ठीक है, ये 36 यहाँ उतार लिया। अब यहाँ पे हमें क्या है, कुछ संख्या जैसे 10 है, अब दशमलव के बाद की संख्या उतारी हमने, तो पहले दशमलव यहाँ लगाएंगे, ये संख्या खत्म हो गई, दशमलव आ गया, दशमलव लगा दिया। यहाँ जैसे मैं 5 लिखता हूँ, 5 में 25, 525 कम है, 6 लिखा मैंने, 6 छक्का 36, 6 बराबर बराबर आधी संख्या गुणा करने पे, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं 6 ही लिखेंगे। ये आपका 6 छक्का 36 और 6 एकम 6, इस प्रकार ये 6 आ गया, तो ये 6 इधर लिख दिया, इधर अपने पास क्या हो गया 0 0 0। इस प्रकार से अपने पास क्या हो गया, यहाँ पे अंडर दी रूट में आपका 5.6, ठीक है, 5.6
6। इस प्रकार से अपने सारे सवाल हो गए। मेरे ख्याल से अब आपको सारा समझ में आ गया होगा कि भाग विधि से हम दशमलव वाली और बिना दशमलव वाली पूर्ण संख्याओं का वर्ग किस प्रकार से निकालते हैं। अगले वीडियो में पूर्ण वर्ग नहीं है उसको हम भाग विधि से किस प्रकार से हल करेंगे बताएंगे। तो हमारे क्या चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक एंड शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।